दो हवाला जात हम देखेंगे। अमाल 27वां बाब 21 से 24 और यूना पहला बाब 4 से 3 आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और जब बहुत फाका कर चुके तो पालूस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा कि ऐ साहिबो, लाजम था कि तुम मेरी बात मान कर क्रेते से रवाना ना होते और ये तकलीफ और नुकसान ना उठाते, मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि खातर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा मगर जहाज का, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूँ और जिसकी इबादत भी करता हूँ, उसके फरिश्ता ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा, ऐ पालूस ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी की। आमीन। दूसरा वाला यूना पहला बाप उसकी 3री और 4थी आयत। लेकिन यूना खुदावन के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावन के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावन ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समुंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। आमीन। यहाँ पर आपको दो कैटेगरी के लोग, दो तरह के लोग नजर आएंगे। एक की वजह से तूफान बरपा हो रहा है, लोगों की जिंदगियां खतरे में आ रही हैं, और दूसरे की वजह से लोगों की जिंदगियां बच रही हैं। यहाँ पर आपको दो तरह के लोग नजर आएंगे। बेसिकली इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक खुदा के लोग हैं, खुदा के फर्जंद हैं, और दूसरे गुनाह के फर्जंद हैं, हलाकत के फर्जंद हैं, अबलीस के फर्जंद हैं। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जो आसमान पर बादशाही करेंगे यीशु मसीह के साथ, और दूसरे वो जो शैतान के साथ सजा पाएंगे। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो आसमान पर जाएंगे और एक वो हैं जो जहन्नम में, अजाब में, आग और गंधक की झील में जाएंगे। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोगों का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, और कुछ लोगों का हमारी जिंदगी में गैर मौजूद होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों की मौजूदगी से तूफान बरपा हो जाते हैं, और बहुत से लोगों की मौजूदगी से तूफान थम जाते हैं, जिंदगियां बच जाती हैं, बहाल हो जाती हैं, रिवाइव हो जाती हैं। कुछ लोगों का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है, और एक और जगह पर लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। उनकी मौजूदगी से खानदान, फैमिलीज, रिश्ते, कंपनीज, बिजनेस, शहर तरक्की करते हैं, सरफराजी पाते हैं। सिर्फ एक बंदे की वजह से, यूसुफ की वजह से सारा मिस्र बच गया, कैद से, अजाब से, भूख से, मांगने से, बर्बाद होने से। कुछ लोगों का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में किसी नेमत या बरकत से कम नहीं होते। यूसुफ जो था वो मिस्र के लिए किसी नेमत या बरकत से कम नहीं था। कुछ लोगों का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। आस्तर की वजह से उसकी सारी कौम, उसका कबीला, उसके लोग बच गए। आस्तर जो थी वो अपनी कौम के लिए किसी बरकत या नेमत से कम नहीं थी। कुछ लोगों का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में किसी नेमत या बरकत से कम नहीं होते। इब्राहिम की वजह से लूत मालदार हो गया, याकूब की वजह से उसका ससुर भी मालदार हो गया। कुछ लोग हमारी जिंदगी में किसी नेमत या बरकत से कम नहीं होते। कुछ लोगों का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, और कुछ का ना होना बहुत जरूरी है। जहाँ पर यह लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं, वहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि बदकार की वजह से, उसके गुनाहों की वजह से, उसकी हरकतों की वजह से, उनके रवैयों की वजह से शहर तबाह भी हो जाते हैं। कंपनीज, बिजनेस, खानदान, रिश्ते तबाह हो जाते हैं। कुछ लोगों का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, और कुछ लोगों का गैर मौजूद होना बहुत जरूरी है। एक बंदे की वजह से, सिर्फ फरौन की वजह से उसका सारा मुल्क, उसके सारे लोग तबाह हो गए, मिस्र तबाह हो गया, उनकी फौजें तबाह हो गई, उनके रथ तबाह हो गए। सिर्फ फरौन की वजह से उनके पेलोठे मर गए, उनके जानवर मर गए। कुछ लोगों का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, और कुछ लोगों का हमारी जिंदगी में गैर मौजूद होना बहुत जरूरी है। अकन की वजह से इस्राएली फौजी मर गए, भाग गए, उन्हें शिकस्त हुई। अकन की वजह से उसका घराना तबाह हो गया। कुछ लोगों का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, और कुछ लोगों का हमारी जिंदगी में गैर मौजूद होना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में रहमत होते हैं, और कुछ लोग हमारी जिंदगी में जहमत होते हैं। लूका पालूस के साथ इस सफर में है। वो बताता है कि तूफान इस कदर खौफनाक है, भयानक है, डरा देने वाला है। पालूस भी डरा हुआ है। इसको तो फरिश्ते ने आके कहा है मत डर। पालूस भी डर गया है कि क्या बनेगा अब। तूफान बहुत सख्त था, तेज था, ऐसा लगता था कि जहाज और जिंदगियां तबाह कर देगा। जो जहाज का स्टाफ है, अमला है, उन्होंने रूहानी और जिस्मानी तौर पर सारी प्रैक्टिस कर ली है। उन्होंने अपनी टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं, तजर्बे इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने जो कुछ वो कर सकते थे जिस्मानी और रूहानी तौर पर उन्होंने किया है।
वो अपने देवी देवताओं के हजूर रोए हैं, चिल्लाए हैं, उन्होंने आंसू बहाए हैं, उन्होंने चीखो पुकार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तूफान वैसे का वैसा है। इंसान जिंदा रहने के लिए बड़ी कोशिश करता है, हाथ पांव मारता है, अपने तजर्बे इस्तेमाल करता है। हाल ही में एक हमारी आंटी की तबीयत खराब हुई, हम हॉस्पिटल में गए तो वो रो रही है, शहजाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अब वो मुझे कहती कि शहजाद हुन तू ब्याह कर ले। मैं क्या मेरे ब्याह दा तेरी तबीयत दे ना की तल्लक है। मैंने डॉक्टर को बुलाया, मैं क्या डॉक्टर साहब मेरे ब्याह दा इस आंटी दी तबीयत दे नाल कोई ताल्लुक है? कहंदा नहीं उनदी तबीयत दे नाल ते नहीं ताल्लुक, लेकिन ताड़ी तबीयत दे नाल ताल्लुक है। इंसान जिंदा रहने के लिए रोता है, इंसान जिंदा रहने के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। वो हाथ पांव मारता है, बाहर से मेडिसिन मल्टीविटामिन इंपोर्ट करवाता है, वो डॉक्टर्स के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ, प्रोफेसर के साथ मशवरे करता है, कई डॉक्टर्स के साथ मशवरे करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि जिंदगी का पानी सिर्फ एक है, जिंदगी का सोर्स सिर्फ एक है, उसका नाम यस्सु है। वो कहता है राह हक और जिंदगी मैं हूँ। आप यस्सु के बगैर जिंदा तो हैं, लेकिन हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे। हमेशा की जिंदगी के लिए आपको यस्सु के पास आना पड़ेगा। यूहन्ना कहता है कि हमने उसको देखा, महसूस किया, टच किया, फील किया, वो हमारी आंखों के सामने था, हमेशा की जिंदगी उसी में है। शागिर्द कहते हैं हम जाएं किधर, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह इस जमीन पर इसलिए आया कि आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, जुलाली जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी। इंसान जिंदगी के लिए भागता है, लेकिन जिंदगी का बानी और सोर्स एक है और वो यीशु है, खुदा का बेटा मसीह है। उसके बगैर जिंदगी नहीं, उसके बाहर जिंदगी नहीं। रास्ता सिर्फ एक है, दरवाजा सिर्फ एक है, मंजिल सिर्फ एक है और वो यीशु है। इन्होंने बड़ी कोशिश की, स्ट्रगल की, हाथ पांव मारे, लेकिन बेफायदा हुए। 21वीं आयत में पौलुस कहता है ऐ साहिबो लाजम था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से रवाना ना होते और ये तकलीफ और नुकसान ना उठाते। बहुत से लोगों की तकलीफ की वजह, नुकसान की वजह वो नसीहत पर कान नहीं लगाते, जो उनको कहा जाता है खुदा के कलाम से, खुदा के खादमों की बात को रद्द करते हैं, इग्नोर करते हैं। बहुत से लोगों की तकलीफ की वजह यही है। बहुत से लोग नसीहत की जुबान नहीं, हालात की जुबान समझते हैं, तूफानों की जुबान समझते हैं। खुदा ने यशवा से कहा था शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। मेरी और आपकी जिंदगी के लिए कुछ लिमिटेशन है और लिमिटेशन खुदा का कलाम है। ये नसीहत की किताब है, ये शरीयत की किताब है, हमने इसकी सुपरविजन में जिंदगी गुजारनी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नसीहत की जुबान नहीं, हालात की जुबान समझ आती है। मेंढक और मछली की मिसाल हमने सुनी हुई है। मेंढक अक्सर मछली को कहता था तौबा कर ले, लेकिन उसने पासे उतरवा कर, उसने चाने उतरवा कर तौबा की। बहुत से लोग नुकसान उठाकर, चाने उतरवा कर तौबा करते हैं। नूह ने तकरीबन 120 साल मुनादी की है, लेकिन लोगों ने उसकी मुनादी को, उसके कलाम को, उसकी नसीहतों को रद्द किया है। उनको नूह की जुबान समझ नहीं आई, उसकी नसीहत की, उसके कलाम की जुबान समझ नहीं आई। उन्हें हालात की, तूफान की जुबान समझ आई है। वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मातम कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त गुजर गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नसीहत की जुबान समझ नहीं आती। नैनवा के लोगों में जब यूना ने मुनादी की, तबलीग की, खुदा का कलाम बयान किया, तो उन्होंने तौबा की। उन्होंने टाट पहन लिए, ना सिर्फ खुद बल्कि अपने जानवरों को भी टाट पहनवाए। उन्होंने ना सिर्फ खुद रोजा रखा बल्कि जानवरों को भी रोजा रखवा दिया। उन्होंने राख और खाक में बैठकर तौबा की। बहुत से लोगों को नसीहत की नहीं, हालात की जुबान समझ आती है। ये कहता है लाजम था कि तुम क्रेते से रवाना ना होते और ये तकलीफ और नुकसान ना उठाते। बहुत से लोगों को हालात की जुबान समझ आती है, नसीहत की जुबान नहीं। लेकिन मुबारक वो शख्स है जो नसीहत को सुनता है, वो महफूज रहेगा, वो बच जाएगा, वो छुड़ा लिया जाएगा। मुबारक है वो शख्स जो खुदा के कलाम को सुनता है और उसे अप्लाई करता है, वो फलदार होगा, उनकी नस्लें बच जाएंगी, उनके खानदान बच जाएंगे। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। 22वीं आयत में मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि खातर जमा रखो, ईमान को थामे रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा। पौलुस की वजह से लोगों की जिंदगियां बच गई हैं। खुदा ने स्पेसिफाइड किया है, कलाम किया है, इसको कहा है कि तेरी वजह से दूसरे लोगों की जान भी बख्श दी गई है। ये सिर्फ पहला वाकया नहीं है। लूका बताता है कि पौलुस और सलास कैद खाना में है, कैद खाना में है, वो बेड़ियों में है, जंजीरों में है। इन्होंने प्रस्तिश की है, अस्ताइश की है। एक बड़ा बोचाल आया जिसने कैद खाना की नींव को हिला के रख दिया है। दरवाजे खुल गए हैं, बेड़ियां खुल गई हैं, लेकिन कैदी कोई भी नहीं भागा। पौलुस को पता था कि वो किस मकसद के लिए यहाँ पर आया है। वहाँ पर लोगों ने तौबा की है। पौलुस की वजह से दरवाजे खुल गए हैं, कैद खाना की नींव हिल गई है। पौलुस और सलास की वजह से बेड़ियां खुल गई हैं। हमारी जिंदगी में कोई तो ऐसा शख्स हो जिसकी मौजूदगी से तूफान थम जाए, जिंदगियां बच जाए, दरवाजे खुल जाए, रास्ते खुल जाए, अकलें खुल जाए, दिल खुल जाए, खुदा की तरफ आ जाए। इंद्रियास को जब यीशु मिला तो वो भागा भागा पतरस के पास गया, शमून के पास गया और उसे खींचकर यीशु मसीह के पास ले आया। हमारी जिंदगी में कोई तो ऐसा इंद्रियास हो जो खींचकर अपने बहनों और भाइयों को यीशु मसीह के पास ले आए, जो खींचकर उन्हें कलीसिया में ले आए, ईमानदारों की जमात में लेकर आए। कोई तो हमारी जिंदगी में ऐसा दाऊद हो जो जाति जूलियत को शिकस्त दे। हमारी जिंदगी में कोई तो ऐसा हो, यूना
کو خدا نے کہا تم نے نینوا کے لوگوں میں منادی کرنی ہے، وہ ترسیس کو گیا۔ ترسیس کے لوگوں کو یونا کی ضرورت نہیں تھی، یونا کی ضرورت کن کو تھی؟ نینوا کے لوگوں کو۔ اپنی کالنگ اور بلاوے کے بارے میں غور کریں، خدا آپ کو کس ڈائمینشن میں یا کس راستوں میں بیچ رہا ہے، کن لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے اور کن لوگوں کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے اس بات کا حساب نہیں ہونا کہ آپ نے کتنا کام کیا یا کتنا کلام سنایا یا آپ نے کیا کچھ کیا خدا کے لیے۔ آپ سے اس بات کا حساب ہونا ہے کہ جو کام آپ کو سونپا گیا آپ نے وہ کیا یا نہیں کیا۔ اگر ہم قوانین دیکھیں تو قانون سزا کیسے دیتا ہے؟ جو کام آپ کو کہا گیا ہے آپ وہ نہیں کرتے تو سزا ملے گی، اور جو کام آپ کو کرنے سے منع کیا گیا ہے اگر آپ وہ کریں گے تو سزا ملے گی۔ آپ سے اس بات کا حساب ہونا ہے جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی آپ نے اس ذمہ داری کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگوں کی موجودگی سے طوفان تھم جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی موجودگی سے طوفان برپا ہو جاتے ہیں۔ یونا کی غلطی اور نافرمانی کی وجہ سے سارے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں آ گئی، ایسا لگتا تھا کہ جہاز اور زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ یہ اسٹیبلش قانون ہے، لا ہے، پریسیڈنٹ ہے کہ اگر آپ کریمنل کے ساتھ ہیں آپ کو بھی سزا ملے گی۔ ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہماری زندگی میں ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر بلی گرام اپنے کلام میں یہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں دو کیٹیگری کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو پاک کیے گئے ہیں اور دوسرے وہ جو ناپاک ہیں، ایک وہ جو پوزیٹیو ہے اور دوسرے وہ جو نیگیٹو ہیں، ایک وہ جو خدا کے ساتھ ہے اور دوسرے وہ جو خدا کے خلاف ہے۔ اس دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں۔ موسیٰ نے 12 جاسوسوں کو بھیجا اور یہ دو کیٹیگری میں بٹ گئے۔ 10 آ کر کہتے ہیں کہ اس شہر میں جبار ہیں، جباروں کی نسلیں ہیں، قداور ہیں، زوراور ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ہم ان کا سامنا نہیں کر سکتے، ہم ان کے سامنے ٹڈوں کی مانند ہیں۔ ہم نے اپنے دشمن کا کمپیریزن ہے اپنے ساتھ نہیں کرنا۔ جرمنی کا ایک رائٹر کہتا ہے کہ داؤد نے جاتی جولیت کا کمپیریزن اپنے ساتھ نہیں اپنے خدا کے ساتھ کیا تھا۔ وہ کہتا ہے تو بالا اور برچھی لے کر آیا، میں زندہ خدا کے نام سے آیا ہوں۔ ہم نے اپنا کمپیریزن اپنے دشمن کے ساتھ نہیں کرنا، ہم نے دشمن کا کمپیریزن کو اپنے خدا کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ جبار ہیں، طاقتور ہے۔ آپ کا دشمن چاہے جتنا مرضی جبار ہے، طاقتور ہے، قداور ہے، زوراور ہے، وہ آپ کے خدا کے سامنے بونوں کی مانند ہے، ٹڈوں کی مانند ہے۔ بائبل بتاتی ہے ہمارا خدا آسمانوں کے آسمانوں میں نہ سمانے والا خدا ہے۔ اگر ہم ایمان کی نظروں سے دیکھیں تو تب ہمیں اندازہ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ والوں سے زیادہ زوراور ہے، قداور ہے، طاقتور ہے۔ ہم نے ایمان سے اندیکھی چیزوں پر، معجزات پر، گواہیوں پر بلیو کرنا ہے، خدا کے وعدوں پر، نبوتوں پر بلیو کرنا ہے، ٹرسٹ کرنا ہے۔ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو وہ شہر بھی ہمارا ہوگا، وہاں کے لوگ جو ہیں خدا انہیں ہماری ہاتھ میں کر دے گا۔ یہ جو دو جاسوس آئے ہیں وہ آ کر یہ گواہی دیتے ہیں، یہ اپنی آبزرویشن اور فائنڈنگ بتاتے ہیں کہ وہ ہماری خوراک ہوں گے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو خدا کی طرف ہیں اور دوسرے خدا کے خلاف ہیں، ایک وہ جو پوزیٹیو ہے اور دوسرے وہ جو نیگیٹو ہے۔ ایک دفعہ ہم ایک گھر میں گئے، اس گھر میں انہوں نے مختلف طرح کی تصویریں لگائی ہوئی تھی۔ فرضی تصویر مسیح کی بھی لگائی ہے، مقدسہ مریم کی بھی لگائی ہے، انہوں نے مختلف دیوی دیوتاؤں کی تصویر بھی لگائی، انہوں نے بابوں اور مزاروں کی تصویر بھی لگائی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے تو کہتے پائی صاحب کسی نہ بگاڑنا ہی نہیں چاہیے۔ پائی صاحب نے ایک دفعہ بتایا کہ کچھ لوگوں کی کیٹیگری ایسی بھی ہے وہ دربار کے تیل سے باپ بیٹا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک کیٹیگری کے لوگ یہ ہیں اور دوسری کیٹیگری کے لوگ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں چاہے موت کی وادی میں سے ہمارا گزر ہو ہم کسی بلا سے نہیں ڈریں گے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں خداوند ہمارا چوپان ہے، ہمیں کمی نہیں ہوگی، ہمیں شیروں کی غار میں یا مان میں پھینک دیا جائے ہم تب بھی خدا کی عبادت سے باز نہیں آئیں گے، آگ کی بٹیوں میں پھینک دیا جائے ہم نہیں باز آئیں گے۔ ایک کیٹیگری کے لوگ کمپرومائز کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو مسیح کے لوگ ہیں وہ نہیں ڈرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری اساس جو ہے، ہماری کمک جو ہے وہ آسمان سے آئے گی۔ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، یہ جو ڈاکو تھے یہ دو پرسنالٹیز کو ظاہر کرتے ہیں، دو طرح کے لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک ڈاکو کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا، ہمیں بھی بچا۔ ایک شخص مجھے کہتا ہے یار میرا ویزا نہیں لگا، میں نے اتنی دعائیں کی، میں نے اتنی کوششیں کی، میں نے پیسے لگائے، انویسٹمنٹ کی، میں نے یہ کیا، خدا ہے ہی نہیں، خدا سنتا ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کی جب ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو وہ ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو اگر خدا کا بیٹا ہے تو ہمارے لیے یہ کر دے وہ کر دے۔ لیکن دوسری کیٹیگری کے لوگ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں خداوند ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ جب تو اپنے جلال میں آئے تو خدا ہمیں بھی یاد کرنا، ہمیں توفیق دینا کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ نجات کو حاصل کریں، زندگی کا تاج حاصل کریں۔ کچھ کیٹیگری کے لوگ ایسے ہیں، کچھ کیٹیگری کے لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ فریسیوں جیسی ہوتی ہیں، فقیوں جیسی ہوتی ہیں، لوگوں کو بتانا پسند کرتے ہیں، وہ خدا کو بتانا بھی پسند کرتے ہیں، خدا ہم نے تیرے لیے یہ کیا، وہ کیا، ایسے کیا، فلاں کام کیا، ہم نے پردے لگوا دیے، ہم نے پنکھے لگوا دیے، ہم نے لائٹنگ کروا دی، ہم نے کارپیٹ بچھوا دیے، ہم نے غریبوں کی مدد کی، ہم نے یہ کیا۔ خدا کو پتا ہے سب کچھ۔ دوسری کیٹیگری کے لوگ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خداوند میری اتنی بھی حیثیت یا اوقات نہیں ہے کہ میں آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کر سکوں، میرے گناہوں کو معاف کر۔ جو لوگ اپنی غلطی کو
को मानते हैं, जो लोग अपने गुनाहों को मानकर उनको तर्क करते हैं, खुदा की रहमत उन पर हो जाती है, खुदा का फजल उन पर हो जाता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। यहूदा से जब गलती हुई तो वो यीशु मसीह के पास वापस नहीं आया, वो भागा मसीह से और उसने अपनी जान दे दी। लेकिन जब पतरस ने इनकार किया तो वो यीशु मसीह की तरफ भागा, उसने इकरार किया, उसने मुआफी मांगी और यीशु मसीह ने ना सिर्फ उसको मुआफ किया बल्कि उसको माहीगीर से आदमगीर भी बनाया, एक बड़ा लीडर बनाया, रहनुमा बनाया। हजारों साल बाद भी हम उसकी बात कर रहे हैं। जो लोग यीशु मसीह के पास वापस आते हैं, खुदा उनको रिवाइव करता है। मुशर्रफ बेटे को सब कुछ वापस इसलिए मिल गया था कि वो अपने बाप के पास वापस आ गया था, उसका इख्तियार, उसकी हैसियत उसको वापस मिल गई थी। इस दुनिया में दो कैटेगरी के लोग हैं, एक वो जो खुदा के लोग हैं और दूसरे वो जो खुदा के खिलाफ हैं, जो अपनी जिंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं गुजार रहे। हमें यीशु के पास आने की जरूरत है। जब इब्राहिम खुदा के पास आया तो खुदा ने उसकी शनाख्त ही बदल दी, उसे अब्राहम से इब्राहिम बनाया, कौमों का बाप, उम्मतों का बाप, ईमानदारों का बाप बनाया। जब यकूब खुदा के पास आया तो खुदा ने उसका स्टेटस ही, उसकी शनाख्त ही बदल दी, उसको इसराइल में बदल दिया। जब शाऊल खुदा के पास आया तो खुदा ने उसको पालूस बनाया। हम किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, हमें यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। वो हमारी शनाख्त को, हमारी आइडेंटिफिकेशन को बदल के रख देगा, वो हमारे स्टेटस को, हमारी सोच को, हमारे रवैयों को, हमारे बिहेवियर को बदल कर रख देगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।